नए कानून से लोगों पर क्या होगा खास असर? क्या नए कानून देश को पुलिस राज्य बना देंगे? क्या है 3 नए आपराधिक कानून में खास? जांच और न्यायिक व्यवस्था का बदलेगा चेहरा। 3 नए कानून की पूरी एबीसीडी। अब पूरे देश में अंग्रेजों के जमाने के 163 साल पुराने कानून बदल गए हैं, यानी कि 1 जुलाई से अब पूरे हिंदुस्तान में नए 3 कानून लागू हो गए हैं। पहले कानून में आईपीएस की धाराओं को जोड़ा जाता था, लेकिन अब इन कानून में बदलाव करते हुए बीएनएस का अब नया कानून लागू हो चुका है, जिसमें 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 41 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 ऐसी धाराएं हैं जिनमें सजा का न्यूनतम प्रावधान कर दिया गया है और 19 धाराओं को इस आईपीसी की धाराओं में खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी में भी अब कई बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। दरअसल देश में 163 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए नए कानून अब हिंदुस्तानी कानून में बदल चुका है। यानी कि पहले इन कानून को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के रूप में कानूनी प्रक्रिया में शामिल था, लेकिन मोदी की 2.0 वाली मोदी ब्रिगेड ने इन कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए तीनों नए क्रिमिनल लॉज आज से पूरे देश भर में प्रभावी हो रहे हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड, 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट और 1818 में बने सीआरपीसी, जो बाद में 1973 में संशोधित भी हुआ था। इन तीनों कानून के जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से प्रभावी हो रहे हैं। इन तीनों नए कानून को लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर पर पुलिस चौकी से लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण सभी को दिया गया है। समय समय पर अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित की गई है। सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की प्रयास की गई है और हमें उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस आज से इन 3 नए कानूनों को अच्छी तरह से लागू करने में सक्षम है और तैयार है। अब 3 नए कानून धरातल पर लागू हो गए हैं। इन कानून के तहत 0 एफआईआर की भी शुरुआत हो गई है। वहीं इन 3 नए कानूनों के तहत महिला और बच्चों को विशेष फोकस करते हुए संज्ञेय अपराध के मामले में पीड़ित किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन 3 नए कानून के तहत पुलिस और पब्लिक के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। नया जो कानून है वो न्याय के ऊपर केंद्रीकृत है। पहले तो दंड के ऊपर था, अभी न्याय के ऊपर केंद्रीकृत है, तो उसका काफ़ी नया जो चीज़ें उसमें शामिल हुआ है, उसमें जनता के लिए सकारात्मक कदम है। ये जब कानून लागू हो गया उसके बाद इसको 1 जुलाई से इन प्रैक्टिस लागू करना था। जो हमारे जो कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम्स है उसमें जो भी जनता से शामिल है उन सबको हम इन्वॉल्व कर रखा है, ताकि जो नया कानून में विशेष नया चीज़ें जो है, जहाँ नया प्रावधान है, नए प्रोसीजर्स है, ये सब के बारे में जनता तक पहुंचाने के लिए ये लोग भी एक कड़ी के रूप में काम करेगा। और स्मार्ट पुलिसिंग के साथ साथ पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग भी हो जाएगी इस नया कानून लागू होने से। नए कानून के तहत अब बिना पुलिस थाने जाए बगैर ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा भी आमजन को मिल सकेगी। नए कानून के तहत अब आईपीसी की धारा 302 नहीं बल्कि बीएनएस की धारा 103 लगेगी। वहीं नए कानून के तहत अब अजीबोगरीब सजा ये भी मिलेगी कि 5000 से कम की चोरी करते हुए पकड़े गए तो गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा मिल सकती है। देश भर में नए कानून लागू हो गए। नए कानूनों के अंदर कुछ नए प्रावधान भी हैं जिससे पुलिसिंग प्रभावी होगी और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। देखिए, पुलिस कानून की परिधि में रह कर के काम करती है। 70 वर्षों का जो अनुभव रहा था बेसिकली, और जो बड़े जुडिशियल जजमेंट्स हुए थे इस दौरान में, 70 सालों की अवधि के दौरान में, और कुछ ऐसे नए अपराध भी बेसिकली देखने को सामने आए थे जो पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत डिफाइंड नहीं था वो अपराध। अब वो बेसिकली उन सेक्शंस को ऐड किया गया
अपराधी और अपराधों पर लगाने हेतु कुछ कठोर प्रावधान भी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिसिंग को मजबूत करने के भी कुछ आयाम हैं और पैरेलली आम नागरिक को भी बेसिकली अधिकार दिया गया है। नए कानून में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेश के पुलिस मुखिया UR साहू, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और ADG क्राइम दिनेश MN, IPS प्रफुल्ल कुमार के साथ धरातल पर लागू करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देखो, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और सन 1872 में बनाए हुए जो कानून चल रहे थे अपने देश में, उन कानूनों का आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिदृश्य में उनको लागू किया जाना और उनके आधार पे कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना संभव नहीं था और वास्तविकता में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, जटिलताएं ज़्यादा थी। इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकसभा ने इन सब चीज़ों पर मंथन करके बदली हुई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर वर्तमान परिदृश्य में जहां आधुनिकता और 21वीं सदी की अपन बातें कर रहे हैं, तो जब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो कानून भी 21वीं सदी का होना चाहिए। वहीं अब ये 3 नए कानून धरातल पर आमजन को तुरंत न्याय देने में मील का पत्थर साबित होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नए अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं। 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब न्याय संहिता। 1898 बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता। 3 नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग की घटना पर भी आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा। पहले 420 का मामला दर्ज होता था, अब नए कानून के तहत 318, 319 BNS ABCD के तहत दर्ज होगा। महिलाओं से रेप, यौन शोषण के मामले पहले 354, 375, 376 की धाराओं में दर्ज होते थे। नए कानून के अकॉर्डिंग धारा 63 से लेकर 73 तक मामला दर्ज कर 10 साल का कठोर कारावास या फिर आजीवन सजा। निश्चित रूप से जो नए कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, इनसे पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। कुछ इस तरह के इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे EFIR का इसमें प्रोविज़न किया गया है और जो पहले कुछ प्रोविजंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन थे, उनमें से कुछ चीज़ों को इसमें इंसर्ट कर दिया, कानून में ही उनको इंसर्ट कर दिया है, तो वो चीज़ें कानून को ताकतवर बनाती हैं। नए कानून के तहत दहेज हत्या में भी अब हो सकती है आजीवन कारावास की सजा। चौकी से लेकर थाने और SP ऑफिस तक 0 FR का प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत 21 नए अपराधों को जोड़ा गया। 41 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया। 82 अपराधों में जुर्माना और सजा दोनों को बढ़ाया गया। 25 अपराधों की श्रेणी में न्यूनतम सजा तय हुई। 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया। देश में बदले गए 3 नए कानून यानी कि IPC की धाराओं को अब BNS में बदला गया है, वहीं CRPC को अब BNSS में बदला गया है। इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम को भी जो है वो BNA में तब्दील किया गया है। यानी कि अब इन तीनों नए कानूनों में भारी कुछ बदलाव करते हुए आम जन को राहत देने के लिए अब केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार भी कटिबद्ध है। मोबाइल, WhatsApp और ईमेल से भी होगी FIR दर्ज। नए अपराध कानून से बड़े प्रमुख होंगे बदलाव। अपराध में पीड़ित को आर्थिक नुकसान होने पर केंद्र सरकार देगी मुआवजा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में एविडेंस को करेगी रिकॉर्ड। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का रखा गया है प्रावधान। सरकार का कहना है इन 3 नए कानून को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और वर्तमान की स्थिति और जरूरत को देखते हुए नए कानून को लागू करना। इन 3 नए कानून में अब क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदल जाएगा। 3 नए कानून पुलिस को अब नई शक्तियां देने में कारगर साबित होंगे। पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और साक्ष्य एकत्रित करने के तरीके भी बढ़े हैं। वो ये जो कानून था वो 1860 और 1872 के टाइम का था। उस समय कुछ परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं और चैलेंजें भी अलग हैं। अपराधियों को अपराध करने के तरीके भी अलग हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के तरीके भी अलग होने चाहिए। इसको लेके नए कानून बनाए गए हैं। तीनों कानून बहुत बेहतर कानून हैं। पिछले लगभग 4 महीने से पुलिस डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों द्वारा BPRD द्वारा
एनसीआरबी द्वारा ये हमारे को बार बार ट्रेनिंग दी जा रही थी, स्टाफ को भी दी जा रही थी। हमने जो प्रशिक्षण लिया उसका लाभ हमने रोल कॉल में वो स्टाफ को एकत्रित मीटिंग करके उनको भी दिया। पब्लिक में भी जाके हमने मीटिंग्स ली, सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्रस, इनको बुला के भी हमने उनको नए कानून के बारे में जानकारी दी। वहीं अब इन 3 नए कानून के बदलाव में एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन हो सकेगी। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर ही एफआईआर भी दर्ज होगी। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच भी होगी। 3 नए कानूनों को बेहतर तरीके से आम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, यानी कि पुलिस डीजी यूआर साहू और इसी के साथ बात करें पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ और इसी के साथ साथ अब तमाम आईपीएस और बड़े आला अधिकारी इन 3 नए कानूनों को जनता के बीच ले जाने के साथ साथ आम जन के बीच में जो है वो अलग अलग कार्यक्रम चला करके, जन जागरूकता के कार्यक्रम चला करके इन कानूनों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरीके से पुलिस का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। वहीं अब इन 3 कानूनों के तहत प्रदेश की जनता को अब बेहतर न्याय मिल पाएगा, उसको लेकर के अब कवायद तेज हो गई है। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।